टीएस ग्रेवा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। वरुण लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। शेयर कैपिटल का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस सेम है। सरप्लस 96,000, 98,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इंक्रीज है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में पे किया है 10,000 रुपीज़ का। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज है। एसेट साइड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,42,000 इसके ऊपर नोट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज में डिक्रीज है। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का ब्रेकअप दिया हुआ है कि 40,000 रुपीज़ का लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड लिया था और लोन फ्रॉम बैंक जो था लास्ट ईयर 60,000 था, अब कितना रह गया 50,000। ऐसे ही प्लांट एंड इक्विपमेंट का भी ब्रेकअप दिया हुआ है कि उसमें कौन कौन सी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरप्लस के क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस है 98,000, लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है 96,000। तो ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर ₹52,000 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया है, 52,000। ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड गिवन है, इंटरिम डिविडेंड को ऐड करेंगे। इसमें कितना हो गया 52,000। टोटल हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 54,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है 54,000। ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्वेश्चन में हमारे पास डेप्रिसिएशन है। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितना डेप्रिसिएशन है। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट्स टू अकाउंट गिवन है। तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम नोट्स टू अकाउंट में चेक करेंगे कि उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है। तो जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इसमें इंक्रीज है, बिल्डिंग में भी इंक्रीज है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, परचेज ऑफ एसेट हो गया। मशीनरी में इंक्रीज है पर उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। लास्ट ईयर कितना था 54,000 था, इस साल कितना होगा 72,000। तो इट मीन्स ये जो इसमें इंक्रीज आया वो किसके कारण आया है, इस साल हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया है। कितना लगाया, 72,000 में से हम 54,000 को माइनस करेंगे। तो इस साल कितना हमने डेप्रिसिएशन लगाया हुआ 18,000। तो इसको क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन 18,000, टोटल हो गया 72,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना है 72,000। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ और एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। करंट लायबिलिटीज़ में शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, इसको फाइनेंसिंग में लेंगे। ट्रेड पेबल्स में 72,000 से 82,000 हुआ है, तो 6,000 का इंक्रीज है, तो क्या करेंगे प्लस। इन्वेंट्रीज लास्ट ईयर बैलेंस है 50,000, करंट ईयर में 44,000, 6,000 का डिक्रीज है, प्लस करेंगे। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज हुआ है 10,000 रुपीज़ का, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज 10,000। इन्वेंट्रीज में डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को प्लस करते हैं, कितना है 6,000, टोटल हो गया 16,000। लेस करेंगे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है 70,000 से 76,800 हो गया, तो 6,800 का इंक्रीज है, क्या करेंगे माइनस। ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है, क्या करेंगे माइनस। करंट एसेट्स में इंक्रीज को माइनस करते हैं, कितना है 6,800, ये माइनस का है। तो टोटल हो गया 72,000 प्लस 16,000 कितना होता है 88,000। 88,000 का इनफ्लो है, आउटफ्लो कितना है 6,800 का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हो जाएगा 81,200। 88,000 में से 6,800 को माइनस करेंगे, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना है 81,500। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉन करेंट एसेट्स आती हैं।
नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है 3,42,000 का इंक्रीज है, पर इसके ऊपर एक नोट्स दिया हुआ है, एक बार वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ब्रेकअप दिया हुआ है, जिसमें लैंड क्या है, लास्ट ईयर 40,000 था, 60,000 हो गया, तो 20,000 का इंक्रीज है। तो परचेज ऑफ लैंड 20,000, बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 हो गई है, तो 10,000 का इंक्रीज है। इसके ऊपर और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये भी क्या है, परचेज ऑफ बिल्डिंग। आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन पर हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, 2,14,000 है, क्लोजिंग बैलेंस है 2,44,000, तो 30,000 रुपीज़ का इसमें भी इंक्रीज है। तो क्या करेंगे, इसे भी इंडिकेट करेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। ये भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। लैंड परचेज किया है, तो परचेज ऑफ लैंड, कितने का लैंड परचेज किया है, 20,000 का, तो ये क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो नेगेटिव, तो ब्रैकेट में शो करेंगे। परचेज ऑफ बिल्डिंग भी परचेज किया है 10,000 रुपीज़ का, इसमें भी कंपनी ने क्या किया होगा, पैसा दिया होगा, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है, इसे भी ब्रैकेट में शो करेंगे, नेगेटिव है। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज की है कंपनी ने, तो परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की मशीन परचेज की है, 30,000 रुपीज़ की, ये भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हो गया, 20, 10, 30, 60,000। क्या लिखेंगे, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मली कैश यूज्ड ही आता है, अनलेस हमने कोई एसेट को सेल ना किया हो। शेयर कैपिटल 2 लाख, इसमें कोई इंक्रीज नहीं है, तो फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। सरप्लस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म बारिंग्स हैं 50,000, 90,000, इट मीन 40,000 का इंक्रीज हुआ है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन एक बार देख लेते हैं। ये जो 40,000 का इंक्रीज है वो क्या दिखा रहे हैं, लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, तो इनफ्लो ऑफ कैश हो गया, कंपनी ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, तो लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, कितने का लोन लिया है, 40,000 का, तो इनफ्लो ऑफ कैश है, फर्म में पैसा आया होगा। करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बारिंग्स है, इसके ऊपर 10,000 लास्ट ईयर था, करंट ईयर में बैलेंस नील है, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। लोन फ्रॉम बैंक लास्ट ईयर था 60,000, करंट ईयर में है 50,000, तो 10,000 रुपीज़ का डिक्रीज हुआ है। तो ये 10,000 का डिक्रीज क्या इंडिकेट कर रहा है कि फर्म ने पेमेंट किया है बैंक को, लोन फ्रॉम बैंक जो है इसलिए डिक्रीज किया है, तो पेमेंट टू बैंक एंट्री करते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन फ्रॉम बैंक है जिसका हमने पेमेंट किया है, तो पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक, कितने का पेमेंट किया है, 10,000 रुपीज़ का, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। फर्म ने डिविडेंड पे किया था, तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, कितना पे किया है, 52,000 का, ये भी क्या है, आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो कितना है, इनफ्लो है 40,000, आउटफ्लो है 62,000, तो 22,000 का, तो 62 में से 40 को माइनस करेंगे तो 22,000 आएगा। ये क्या है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो नेट इंक्रीज इन कैश कितना हो जाएगा, नेट इंक्रीज इन कैश, तीनों एक्टिविटीज़ को प्लस करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग कितना था, 81,200 प्लस का था, इन्वेस्टिंग यूज था तो माइनस का हो गया 68,000, और फाइनेंसिंग भी माइनस का है तो 22,000 माइनस का, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 800 माइनस का है, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना है 8,000, तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 7,200। ये आपका बैलेंस शीट से टैली कर गया है, तो इट मीन्स क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और आंसर हमारा सही है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।